नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेलसुन फार्मेसी में, जहां पर हम सर्व करते हैं हैप्पीनेस। दोस्तों, आज हम अपनी फार्मेसी से आपके लिए लेके आए हैं एक इंजेक्शन। तो आप यहां पर मेरे हाथ पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इंजेक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले इसके जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मेफेनटरमाइन के नाम से जो है आपको फार्मेसी पे मिल जाता है। ये 10 ml की पैकिंग में आता है। ठीक है, इसको जो है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस भी दिया जाता है। दोनों में से कोई भी तरीके से आप जो है दे सकते हैं। इसकी अगर कंपनी की बात करूं तो ये ट्रोयका फार्मा जो है बनाती है। ये देखिए, ये एक शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, यानी कि आपको जो रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनकी प्रेस्क्रिप्शन पे ही मिलेगा, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। आप अपने आप से इसको ना लें। ये स्टोरेज की बात करी जाए तो इसको 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना होता है। ठीक है, फ्रिज में नहीं रखना है और डायरेक्ट सनलाइट जो आती है उससे दूर रखना होता है। बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना होता है। इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो देखिए, इसके ईच ml जो होता है, 1 ml के अंदर जो मेफेनटरमाइन होता है वो 30 mg होता है। ठीक है, जो कि इंडियन फार्माकोपेय के तहत जो है इसके अंदर डाला जाता है। और दो तरीके के इसमें जो है प्रिजर्वेटिव होते हैं, पैराबेन्स होते हैं बेसिकली, मिथाइल और प्रोपाइल। ठीक है, ये इसके जो है कंपोजिशन है। अगर मैं इसके MRP की बात करूं तो ये आपको मार्केट में 268 रुपये का जो है एक इंजेक्शन मिलता है। एक्सपायरी आपने देखकर ही लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 2024 इसकी जो है एक्सपायरी है। अब मैं बात करता हूँ ये क्या काम आता है। देखिए, ये जो बेसिकली जिनका लो हो जाता है ब्लड प्रेशर, किसी भी कारण से हो सकता है वो, ठीक है, तो उसको एकदम से बढ़ाने के लिए ही ये इंजेक्शन दिया जाता है। बेसिकली ये जो है एक कार्डियक स्टिमुलेंट होता है। ये क्या करता है कि जैसे ही आपको इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दिया जाता है, तो ये क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं उसकी जो उसको जो है नैरो कर देते हैं, संकरा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे देखिए, आप जो सपोज कीजिए आप पानी चलाते हैं जब पाइप से, और जब आप उसके पाइप को हल्का दबा देते हैं तो पानी जो है बड़ी तेज़ी से उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सेम काम ये करता है। ये क्या करता है, जो हमारी जो वेसल्स होती हैं उनको क्या करता है, दबा देता है हल्का, जिसकी वजह से जो है प्रेशर बढ़ जाता है। और ये हेल्प करता है हमारे हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करने के लिए ब्लड की। तो जैसे ही आपकी जो ब्लड की पंपिंग ज़्यादा होगी और आपकी नैरो हो जाएगी, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और आपको जो फेंटिंग आ रही थी, आपको जो जो चक्कर आ रहे थे, आप जो मूर्छा आ गई थी आपको, वो दूर हो जाती है। ये जो है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो ही लगा सकते हैं। आपने ये खुद से नहीं लगाना होता है, ना ही किसी जो सिकदड़ होते हैं उनसे नहीं लगाना है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो है काफ़ी मुश्किल दे सकता है आपको। अब बात करते हैं ये क्या करता है। देखिए, ये क्या करता है, एक केमिकल होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको रिलीज़ करा देता है तेज़ी से। इससे क्या होता है, आप ना बहुत आपको मतलब एक एनर्जी मिल जाती है बहुत ज़्यादा। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं डोपिंग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी बूस्ट करने के लिए जो है उसको जो है लेते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। देखें, इसके साइड इफ़ेक्ट जो है, आपको हाई बीपी हो सकता है, आपको सोने में दिक्कत हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया का आपको लगेगा। ठीक है, तो ये इसके जो है लक्षण होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने ये खुद से नहीं लेना है। अब बात करते हैं किनको नहीं देना होता है। देखिए, उनमें जो है काफ़ी दिक्कत दे सकती है, जैसे प्रेग्नेंट वूमेन होती है, या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, या जैसे कि मैं हिंदी में बताऊँ आपको, जो गर्भवती महिलाएँ हैं या जो माताएँ दूध पिलाती हैं, उनको ये नहीं देना होता है। ठीक है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपने ये नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि अल्कोहल क्या है, आपका बीपी बढ़ा देता है। और ये भी, इसको भी आप ले लोगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको जो है बहुत दिक्कत हो सकती है। हार्ट पेशेंट हैं, ठीक है, तो ये आपको बहुत ही सावधानी से देना है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो उसमें भी जो है नहीं दिया जाता है। ये डॉक्टर अपनी देख रेख में ही देंगे आपको। ठीक है, आपने अगर पिछले कुछ दिन में या आज एंटी डिप्रेशन टैबलेट खाई हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को रिलैक्स महसूस कराती हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली काफ़ी वीडियो में आपको बताया है, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपका बीपी हाई है तो भी आपको ये नहीं लेना है। अब बात करते हैं कुछ ग्रीन एडवाइस की, कि आपको ये लेना ही ना पड़े। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करें, अपनी जो डाइट है, आप जो खाना खाते हैं उसमें B12 जो ज़्यादा हो, ऐसे फूड ज़्यादा खाइए। जैसे कि एग खा सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप शाकाहारी हैं तो जो फोर्टिफाइड सेरेल्स होते हैं, यानी कि जिनमें आयरन ज़्यादा होती है, ऐसा खाना आप खाइए। ठीक है, अगर आपको ये लगातार बना रहता है लो ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो आप हल्का साल्ट जो है थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं अपने खाने के अंदर
कॉटेज चीज़ खा सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओलिव्स खा सकते हैं आप कच्चे, ये जो आते हैं बाज़ार में मिलते हैं, ठीक है, जैतून जिसको कहा जाता है। कॉफ़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हल्का खाना खाइए, क्योंकि देखिए अगर आप एक बार के में हैवी खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका जो है पूरा जितनी भी एनर्जी होती है वो सारा आपके जो है उस खाने को पचाने में चली जाती है, तो इसकी वजह से आपको जो है नींद आने लग जाती है खाने के बाद, ठीक है। आपने पानी अपना खूब पीना है, क्योंकि देखिए जब डिहाइड्रेशन होती है तो भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा देर तक जो है, जैसे हम लोग टब में पानी भर के रहते हैं या बाथरूम में गीजर में नहाते रहते हैं गीजर के पानी से, तो वहाँ पर क्या है ना, प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। स्टीम रूम के अंदर आपने जो है ज़्यादा देर नहीं रहना है, थोड़ी देर आप जो है स्टीम बात लें, उसके बाद जो है निकल जाएं वहाँ से, अदरवाइज़ क्या है आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सब आप काम ना करें तो ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कुछ आपको इसमें समझ में नहीं आया है या मेरे से कुछ छूट गया है या और कोई मेडिकेशन आप यूज़ करते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे नई प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलता हूँ, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।